हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स का ये बार बार कमेंट आ रहा था कि सर क्या करें, सेट लगा रहे हैं, नंबर काफ़ी कम आ रहा है और हम बहुत लो फील कर रहे हैं। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए आपको अब जो मोटा मोटी, अब देखिए अप्रैल आपका कंप्लीट हो चुका है, मोटा मोटी आज 22 तारीख हो ही गया है। अब इसमें 8-9 दिन और रह गए हैं, उसके बाद मई का महीना पूरा आपके हाथ में है। जून में इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, 4 जून को आपका रिज़ल्ट ही है इलेक्शन का, और उसके बाद कभी भी परीक्षा की तारीखों का अनाउंसमेंट हो सकता है 4 जून के बाद। ठीक है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। तो आप मान के चलिए ना कि आपका जुलाई टू अगस्त में परीक्षा शायद ले लिया जाएगा। ठीक है, ये मान के रखिए, आप ऐसा दिमाग में अपने अज्यूम करिए। देखिए, डेट नहीं भी आया, आपको अज्यूम करके रखना पड़ेगा, तैयारी तभी होगी। तो आपके पास कुल मिला के देखिए ठीक ठाक तरीके से 2 माह का समय है, केवल 2 माह का समय है। इस 2 माह में आपको अपने आप को तैयारी करना होगा, अपने आप को बहुत तगड़ा तरीके से तैयार करना होगा। तो इसके आज के इस वीडियो में देखिए 4 इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसको आप रेगुलरली नियमित रूप से इस 2 महीने में आप पढ़िएगा। आपका सब कुछ जो है स्कोर बहुत बेहतर आ जाएगा। अभी मान लीजिए आपका अंडर 100 आ रहा है स्कोर, मान के चलिए 100 के भीतर आपका स्कोर रह रहा है, तो चिंता का कारण तो है। आपको 100 के ऊपर निकलना पड़ेगा। अब 100 के ऊपर में बहुत लोगों का शायद 102 आ रहा हो, 105 आ रहा हो या 101 आ रहा हो, तो भी आपको थोड़ा सा खुद को और पुश करना होगा। कैसे सब कुछ करना है इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें अगर नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, तो इंटर लेवल का जो परीक्षा है आप सभी जान रहे हैं। इस परीक्षा में आपका देखिए इम्पॉर्टेंटली देखिए 4 सेक्शन से आपसे पूछे जाते हैं सवाल। पहला इसमें जो सेक्शन रहता है, फर्स्ट सेक्शन, वो आपका हो जाता है देखिएगा जीके और जीएस का। ठीक है, जहाँ से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, सेकंड आपका जो सेक्शन हो जाता है वो हो जाता है देखिए साइंस से। ठीक है, ये भी जीके जीएस से ही संबंधित ये रिलेशन इसका हो जाता है, और इसमें आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थर्ड जो आपका यहाँ पे पोर्शन हो जाता है, थर्ड पोर्शन आपका हो जाता है देखिए मैथ का, और मैथ के भी यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। और फोर्थ जो यहाँ पे सेक्शन हो जाता है आपका, वो आपका हो जाता है रीजनिंग का, और यहाँ पे आपसे 50 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ये इम्पॉर्टेंट आपसे सेक्टर से सवाल पूछा जाता है। ये आई होप आप सभी को सारा सिलेबस रटा रटाया होगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1/4 जो है आपका नेगेटिव भी होता है, तो आपको काफ़ी सोच समझ के अपना तैयारी करना है और आगे हाथ डालना है इसमें। अब किताबों की हम आगे बात करें उससे पहले 2-3 चीज़ें आपको समझना है, 2-3 चीज़ें समझना है। ठीक है, अगर आपका स्कोर, ठीक है, अगर आपका स्कोर मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अगर 100 प्लस भी आ रहा है, मान लीजिए आप सेट लगा रहे हैं और सेट लगा के आपका मतलब काफ़ी टाइम से, मतलब मान के चलिए पूरे अप्रैल के महीने में आपने सेट लगाया है, और सेट लगा के आपका किन्हीं लोगों का 85 आ रहा है, 92 आ रहा है, या अंडर 90 आ रहा है, ठीक है, या अंडर 100 आ रहा है। देखिए 100 के अंदर भी अगर आप हैं या 100 तक भी पहुंच जा रहे हैं, तो भी आप रेस में नहीं हैं, ये मान के रखिए। आप रेस में हैं ही नहीं, आप रेस से बाहर हैं। आपको रेस में आने के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको इस रेस में आने के लिए खुद को कम से कम एटलीस्ट 110 के ऊपर खुद को लेके जाना पड़ेगा। 110 आपका ये पार स्कोर है। ठीक है, पार स्कोर है यहाँ पे, ये एक तरीके से बॉर्डर लाइन है 110, ये मान के रखिए। अब बात करते हैं, देखिए जो 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन में बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे इस परीक्षा में, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका जीएस जीके बड़ा ज़बरदस्त तरीके का होगा। एक होता है जीके जीएस वाले स्टूडेंट। अब जीके जीएस वाले स्टूडेंट कौन होते हैं? ठीक है, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या अलग अलग स्टेट पीसीएस की तैयारी जो करते हैं, तो इनको मेनली केवल जीके जीएस पे ही फोकस करना होता है। और हमारे बिहार में खास करके एक चलन है, आप पीसीएस की तैयारी करिए तो
या आप यूपीएससी की तैयारी करिए तो बेसिकली जो पीसीएस या कोई भी सरकारी गवर्नमेंट तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका पहला एक टारगेट होता है कि एक नौकरी हमको अपने हाथ में रखना है, तो वो हर तरीके का फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो इस चक्कर में फिर उनका दूसरे जगह नहीं हो पाता है। तो जीके जीएस वाले स्टूडेंट जो हैं, अगर केवल आपका जीके जीएस पे कमांड है, साइंस पे कमांड है, तो एक चीज़ पकड़ के रखिएगा, आपका रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट होने का चांसेस थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। रीज़न क्या हो जाता है इसके पीछे? क्योंकि इसमें आपके 50 जो सवाल रहते हैं वो रहते हैं रीजनिंग से, और 25 सवाल जो हैं वो होते हैं मैथ से, ठीक है। एक बात आप मान के रखिए, जिन लोगों का भी मैथ और रीजनिंग ज़बरदस्त है, मैथ और रीजनिंग जिसका भी ज़बरदस्त है, रिज़ल्ट उसका ही होगा। ये आप लिख के रखिए, ठीक है। और ज़बरदस्त मतलब ये नहीं है कि आपको धुरंधर इसमें होना है। देखिए इसमें मैथ आपसे जो है ना, अर्थमेटिक आपसे मैथ पूछा जाएगा, अर्थमेटिक, ठीक है, आपसे एडवांस पूछा ही नहीं जाएगा। इसमें बहुत बेसिक टाइप का मैथ होता है। तो मैथ और रीजनिंग पे आपने अगर कमांड कर लिया है तो आपका बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके का आपका तैयारी हो जाएगा। और अगर आपका जीके जीएस एवरेज भी है, एवरेज मान के चलिए, अगर 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से हैं और 50 में से अगर आप 25 प्लस भी बना रहे हो, ठीक है, एवरेज में इसी को बोलूँगा। जो ब्रिलियंट हैं वो कम से कम 35-40 मार्क आएंगे, 42 मार्क आएंगे 50 में से जीके जीएस में। अगर आप 25 प्लस भी मार रहे हो ना, तो भी आप अच्छा कर रहे हो। साइंस 25 रहता है, 25 में आप मान लो उसमें 15 प्लस भी साइंस में मार रहे हो, तो भी आप अच्छा कर रहे हो। अब देखिए किस किस पोर्शन से आपको नंबर आ सकता है। मैथ की अगर हम बात करें, देखिए मैथ में आपसे सवाल कितना पूछता है, 25 सवाल पूछता है। तो हम ये मान के रख रहे हैं कि अभी फॉर्म निकले हुए, फॉर्म फिल हुए, एडिट उडिट सब तामझाम करके 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं 6 मंथ से, और आपकी अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। तो 25 में एटलीस्ट आपको टारगेट करना चाहिए, 25 नंबर में, 25 क्वेश्चन में मैथ में कम से कम 20 प्लस का आपको टारगेट रखना ही चाहिए, और आराम से बन जाएगा। अगर आप अर्थमेटिक ही सिर्फ पढ़ना है और 8 से 10 चैप्टर पे ही आपको फोकस करना है, मैथ से रिलेटेड हम ये 8 से 10 चैप्टर का हम वीडियो डाल देंगे, जिस पे आप फोकस करके अपना 25 में से 23-24 आराम से सही कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतना तो कर लेना है। रीजनिंग की अगर हम बात करें, देखिए रीजनिंग में 50 सवाल आपसे पूछता है, और 50 में से आपको टारगेट कम से कम 45 प्लस करना चाहिए, 45 प्लस। 46, 47, 48 अगर आप कर रहे हो सही, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए 45 और 20 अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पे 65 नंबर आपके यहाँ से आ रहे हैं। 45 और 20 अगर हम मिला के चल रहे हैं, इसमें मैंने प्लस बोला है, ये सिर्फ रफली मैं नंबर मिला रहा हूँ, यहाँ मैंने प्लस बोला है। इससे ज़्यादा आपको कोशिश करना, और आराम से हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर रहे हो अच्छे से। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं उधर जीके जीएस से, अगर आप मान के चलो कि आप 30 सही कर रहे हो उधर से, ठीक है, तो यहाँ पे आप कितने हो जा रहे हैं, 95 यहाँ पे सीधे हो जाते हैं। अगर आप 15 उधर सही कर रहे हो साइंस में, अगर आप 15 सही कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 110 प्लस यहाँ पे आप आराम से कर रहे हो। अब यहाँ पे जो 5-6 नंबर का जो खेल है वो सारा आपका मैथ और रीजनिंग में छुपा हुआ है, 5-6 नंबर का खेल। बाकी जीके जीएस में भी आप ऊपर नीचे कैलकुलेट कर सकते हो, फ्लक्चुएट हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। देख लीजिए मैं पूरा ब्रेकआउट आपको बता दिया हूँ, ऐसे ही ब्रेकआउट होगा और आपका रिजल्ट मैथ और रीजनिंग ही दिलाएगा, मैथ रीजनिंग दिलाएगा। देखिए आप काफ़ी टाइम से आप लोग लूसेंट पढ़ते ही होंगे, ठीक है, उसके बाद आप स्पीडी साइंस वगैरह पढ़ते ही होंगे, वो सब कुछ पढ़ रहे हैं आप, तो केवल जीके जीएस और साइंस के बलबूते पे रिजल्ट नहीं आएगा, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। आपको इन दोनों पे एक्स्ट्रा और एडवांस फोकस करना पड़ेगा। और अभी आप, मैं यही बोलूँगा, अगर आपका वीक है आप केवल और केवल मैथ और रीजनिंग ही पढ़िए, सिर आँख झुका के केवल इसी को पढ़िए। जीके जीएस अभी हल्का हल्का पढ़िए, उसमें उतना टाइम मत दीजिए, अभी इसमें ज़्यादा टाइम दीजिए। इसके अलावा आपको सेट तो कंटिन्यूसली रेगुलरली लगाना ही लगाना है। सेट से आपको फ़ायदा ये होगा, देखिए जो आपके सवाल गलत हो रहे हैं, जो रॉन्ग हो रहा है, उसका आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब समझिएगा, यहाँ पे मान लीजिए आपने 150 सवाल लगाए और 150 में से आपके मान के चलिए कि 90 सही हो रहे हैं, ठीक है। अब 90 सही हो रहे हैं, इसमें आपने हर एक पोर्शन से सवाल लगाया, मैथ से भी लगाया, रीजनिंग से भी लगाया, जीके जीएस सबसे लगाया। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में मान लीजिए आपके मतलब 38-40 सही हो रहे हैं, 42 सही हो रहे हैं,
अब इसमें जो 8 गलती हो रहे हैं उसमें आप सेक्शन देखिए, किस किस सेक्शन से गलती हो रहा है। क्या कैलेंडर से आपके सवाल गलत हो रहे हैं, ब्लड रिलेशन से आपके सवाल गलत हो रहे हैं, या आपका क्लॉक से सवाल गलत हो रहा है, कहाँ से किस पोर्शन से गलत हो रहा है, उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज आप कर जाइए। ठीक है, इतना समझ के रखिए। तो ये जब आप रिवाइज करिएगा और इस पैटर्न को आप कंटिन्यू रखिएगा, आप आराम से 15 से 20 दिनों के अंदर में खुद के स्कोर में आप बूस्ट देखिएगा। आपको इतना तो करना है। ठीक है, तो ये आपको मैथ के लिए भी अप्लाई करना है, जीके जीएस के लिए भी अप्लाई करना है, साइंस के लिए भी अप्लाई करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बुक कौन कौन सी पढ़नी है, जो इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ के लिए आप लोग रुके हुए थे कि 4 जो बुक मैंने बताया वो बुक कौन कौन सा आपको करना है। देखिए, पहला जो आपको किताब रखना है वो आपको एक मैथ का आपके अपने पास किताब रखना ही रखना है। आप चाहें RS अग्रवाल रखिए, ठीक है, या सगीर अहमद रखिए, ठीक है, या आप किसी भी पब्लिकेशन का, किरण विरन किसी भी पब्लिकेशन का मैथ का किताब रखिए। वहाँ से आपको अर्थमेटिक मैथ जो है ना, उसका अच्छे से पढ़ लेना है और प्रैक्टिस अच्छे से कर जाना है। मैं 8 से 10 चैप्टर्स बताऊंगा जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप उसको केवल कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। सेकंड, आप देखिए रीजनिंग से आपको क्या रखना है। रीजनिंग से आप कोई भी किताब रख सकते हैं। देखिए RS अग्रवाल का भी रीजनिंग का किताब आता है, ठीक है, उसके बाद आपका किरण पब्लिकेशन का भी आता है, और अभी जो है अपना SK झा सर, उनके फैकल्टी में एक टीचर हैं रीजनिंग के, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनका भी रीजनिंग की किताब आता है। तो आप किसी का भी रीजनिंग की किताब ले सकते हैं और प्रैक्टिस करिए, बनाइए, तब होगा। ठीक है, तीसरा किताब आपको कौन सा करना है, तो देखिए तीसरा किताब आप जीके जीएस के लिए लूसेंट रखिए या क्राउन रखिए, कोई भी रखिए। चूँकि आपके पास ऑलरेडी ये दोनों किताबें होंगी, इन दोनों में से कोई भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा घटना चक्र का आता है GS पॉइंटर, ठीक है, GS पॉइंटर आता है, ये GS पॉइंटर लेके उसको पढ़ जाइए, वो रामबाण आपके लिए साबित होगा, रामबाण साबित होगा। इस GS पॉइंटर को आपको रट जाना है। बाकी सब्जेक्टिव वाइज आप लूसेंट और क्राउन कर सकते हैं। अब अलग से अगर आप चाहें तो साइंस के लिए स्पेसिफिकली आप कोई किताब ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि स्पीडी हो गया, स्पीडी जो आपका रेलवे स्पीडी आता है, या और भी कोई पब्लिकेशन का आप साइंस का स्पेसिफिकली ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा। आप लूसेंट क्राउन पढ़ रहे हैं वहीं पे साइंस रहेगा, लेकिन अगर इससे नहीं समझ में आता है, आप GS पॉइंटर वाला वन लाइनर में साइंस रहता है यहाँ पे, ठीक है, चैप्टर वाइज, इसको पढ़ जाइए। आपको स्पीडी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका यहाँ से टोटल कवर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ जो आपको किताब लेना है वो आपको फोर्थ किताब लेना है करंट अफेयर्स का, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में आपको जो भी किताब सुइटेबल लगे, मैं पर्टिकुलर किसी भी एक पब्लिकेशन नहीं बोलूँगा, क्योंकि करंट अफेयर्स सब में सेम रहता है, 1-2 लाइन का ही फ़र्क रहता है। तो आपको अगर अच्छा लगे इडुटीरिया का, अगर आपको अच्छा लगे स्पीडी का, अगर आपको अच्छा लगे प्रतियोगिता दर्पण का, आपको जिसका पढ़ने में सहूलियत हो उस पब्लिकेशन का आप किताब ले सकते हैं और उससे अपनी तैयारी को आप धार दे सकते हैं। और डेफिनेटली ही करंट अफेयर्स जो है एक एक पन्ना हर रोज़ पढ़िए, तब एग्ज़ाम तक आपका करंट अफेयर्स धुआंधार तरीके का होगा। पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स। तो बस इतनी किताबें, आप ये 4 किताबें लेके आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी अगर कोई आपका कंसर्न है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और ये जो आप स्ट्रैटेजी हैं, ये स्ट्रैटेजी आप बिहार SSC CGL 4 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम स्ट्रैटेजी, इसमें कोई बदलाव आपको नहीं करना है, सेम स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद।